नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है भी अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है रेलवे से रिकॉर्डिंग, और इसी रेलवे का रिकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन का जो सच है वो बिल्कुल ऑफिशियल होने वाला है। जो अभी जो नोटिफिकेशन आया है कल से ही वायरल हो रहा है, और जो नोटिफिकेशन सही है या नहीं इसकी हम बात करेंगे। अभी ये नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिल रहा है वैकेंसीज का 10,884 वैकेंसी का, ये जो वैकेंसी है बिल्कुल सही है। इनका जो डिपार्टमेंटली जो नोटिफिकेशन था वो लीक हो गया है, और बिल्कुल ये नोटिफिकेशन अभी 3-4 दिन में आने वाला है। और जो 12वीं पास जो है, ग्रेजुएशन जो पास है उनके लिए खुशखबरी हो सकती है। ग्रेजुएशन या फाइनल ईयर में अपीयरिंग है उनके लिए खुशखबरी है। 12वीं पास के लिए वैकेंसीज है, बहुत सारी भंडारा यहाँ पर खुल गया है एनटीपीसी के अंतर्गत रेलवे की वैकेंसीज का। एनटीपीसी का मैं बताऊं तो 2019 के बाद में पहली बार यहाँ पर कई सालों से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रेलवे के अंदर, जिसमें से बहुत सारी पोस्ट होती हैं। जैसे आपको पता होगा 12वीं लेवल की अकाउंट्स क्लर्क कम टिकट 361 पोस्ट, यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर जो ग्रेजुएशन के अंडर की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर और लेवल 6 की पोस्ट है, चीफ कम कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये जो पोस्ट है ये अभी कुछ दिनों में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तैयारी में लग जाइए। और यहाँ का जो सिलेबस है, यहाँ का सिलेबस बहुत ही अच्छा है, और इसमें जो आरपीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और मैथ और रीजनिंग और जीके जिनका ठीक है उनके लिए खुशखबरी। और इसके अलावा भी यहाँ पर 12वीं लेवल की जो पोस्ट रही है तो बहुत सारी जो 3,404 पोस्ट रही हैं, और ग्रेजुएशन लेवल की कितनी रही है यहाँ पर 7,479 रही हैं। तो यहाँ पर ये पोस्ट का आंकड़ा अभी डिपार्टमेंटली है, अभी बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है अभी। तो यहाँ पर पिछली बार से 2019 के मुकाबले बहुत कम आई है पोस्टें, परंतु ये पोस्ट रेलवे बढ़ाने वाला है, क्योंकि हर बार ये पोस्ट लगभग 4 गुना बढ़ाता है। इसी प्रकार से जो हम बात करेंगे यहाँ के जो योग्यता में कुछ नहीं करना, आपको 12वीं पास चाहिए। जो पोस्ट के लिए ये जो चारों पोस्ट है इनमें और भी ऐड होंगी पोस्ट, 4 पोस्ट और है इसकी, वो भी ऐड होने वाली है जो इंक्रीज होंगी। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेजुएशन पास भी यहाँ पर या फाइनल ईयर में जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गुड ट्रेन मैनेजर, इन पोस्ट की बात करूं बहुत अच्छी पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर। पहले इसका नाम गुड्स गार्ड हुआ करता था, जो नाम चेंज करके सबसे टॉप की पोस्ट, अच्छी सैलरी की पोस्ट मानी जाती है, लेवल 6 की पोस्ट है ये। और इसके बाद में स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 की पोस्ट है, और अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है, इतना पढ़ने को भी तो टाइम मिलता है इसमें। यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर, अब इसका नाम गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। इसके अलावा भी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो एलडीसी होता है उसके लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, ये ग्रेजुएशन है। इधर एलडीसी जो +2 लेवल के हैं इनमें भी अच्छी खासी रेलवे सैलरी देता है। इसके अलावा यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें जो टाइपिस्ट है इसमें ध्यान रहे ये जो टाइपिस्ट की जो पोस्ट है, जहां जहां टाइपिस्ट है वहां टाइपिंग भी होने वाली है। यहाँ पर 2 एग्जाम रहने वाले हैं अपने, तो यहाँ पर मैं 2 एग्जाम की बात कर रहा हूँ, CBT 1 और CBT 2। हम चर्चा करेंगे बाद में इसकी CBT 1 में क्या है क्या नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो +2 लेवल की जो पोस्ट है, तो +2 लेवल में जो पोस्ट निकली है वो 361 है जूनियर जो अकाउंट्स क्लर्क कम टिकट की। यहाँ पर अकाउंट्स वाला जरूरी नहीं है, इसमें अकाउंट्स वाले ही भरवा सकते हैं, सिर्फ ओनली 12वीं पास होना चाहिए इसके लिए। यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क भी, इसमें एलडीसी की ये सारी की सारी पोस्ट एलडीसी की है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी एलडीसी की पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क भी एलडीसी जैसा ही पोस्ट है, तो अच्छी खासी सैलरी
देखने को मिलती है। यहाँ पर आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी भी सैलरी की। तो यहाँ पर हम योग्यता के बाद में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर एज रिलेशन की। तो यहाँ पर एज लिमिट क्या रहेगी, जनरल की जो एज लिमिट रहती है वो रहती है यहाँ पर 18 साल से लेकर के 30 वर्ष तक, यहाँ पर 18 साल से 30 साल तक। तो यहाँ पर ओबीसी की जो फीस रहेगी वो रहेगी 18 से लेकर के 33 साल तक, और एससी एसटी की रहेगी 18 से लेकर 35 वर्ष तक। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024 की सामान्य योग्यता। जो इसमें जो 3 सब्जेक्ट रहते हैं वो हो जाएंगे अपने सामान्य योग्यता एवं रीजनिंग। मतलब रीजनिंग के जो 30 प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न 30 अंक के, 30 प्रश्न 30 अंक के। इसके बाद में गणित के जो 30 अंक रहेंगे, 30 प्रश्न 30 अंक, और सामान्य ज्ञान के जो जीके के प्रश्न रहेंगे 40 प्रश्न 40 अंक के। मतलब ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आने वाले हैं। कितने मिनटों में, 90 मिनट का पेपर सीबीटी 1 रहने वाला है। सीबीटी 1 का मतलब हो गया भी पहला जो पेपर होगा 1 नंबर पेपर से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पर इसके बाद में जो सेकंड राउंड में जो जब ये इनकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी उसके बाद में सीबीटी 2 जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर यही सब्जेक्ट सेम टू सेम रहेंगे, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम टू सेम ही क्वेश्चन रहेंगे, परंतु ये लेवल निकालने के बाद में ये लेवल निकालना पड़ेगा। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा गणित के 35 क्वेश्चन आएंगे, इसके यहाँ पर जीके के जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर 120 प्रश्न 120 अंक के रहेंगे और टाइम रहेगा 90 मिनट का। तो साथियों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो आप अभी से इसी की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि भारत सरकार काफी दिनों से जो वैकेंसीज का इंतजार करवा रही थी, परंतु अब हमारा जो इंतजार खत्म हो गया है। बहुत जल्द ये जुलाई और अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जल्द ही ये फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था अभी जुलाई और अगस्त के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब जो नोटिफिकेशन इसका एक लीक हो गया है, जो डिपार्टमेंटली है, जो बिल्कुल ऑफिशियल है, इसको फेक नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो आप चेक यहाँ पर कुछ दिन बाद आप चेक भी कर सकते हो ऑफिशियल जो साइट है उस पर से। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे और सिलेबस की, इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, कितना कैसे अपने सिलेबस की जानकारी लेनी है, और इसके बाद में उस पर तैयारी का भी हम विस्तृत जो पैटर्न है वो किस तरह से भी इसकी स्ट्रेटजी हो सकती है, और भी हम कैसे तैयारी करें और जल्दी से हमारा सिलेक्शन हो। तो इसके साथ ही हम आज के लिए इतना ही कहना चाहेंगे भी अभी से लग जाओ, और हम जो इसके जो पूरा का पूरा जो बैच है ऑनलाइन वो भी लेके आने वाले हैं, और जल्द ही हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो एमसीक्यू है, बेस्ट से बेस्ट क्लास है लगाने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो ऑफलाइन क्लास है उसमें भी हमारा बैच चल रहा है, उसी प्रकार से न्यू बैच की भी हम तैयारी पर लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद भी।